बड़ी ही गजब की बात, हमारे जीवन में एक ऐसा समय आता है, कई व्यक्ति यहां बैठे होंगे जो ये मन में सोच रहे होंगे कि अरे महाराज हम कथा करवाएं। होता है कि नहीं? कई लोग सोचते हैं महाराज ये सामूहिक हो रहा है, हम कभी पर्सनल भी करवाएं। पर कई लोग सोचते हैं अभी हमारी परिस्थिति ठीक नहीं है, जब परिस्थिति ठीक हो जाएगी तब करवा लेंगे। होता है ना? अच्छा देखो, एक ईमानदारी से बात बताऊं, रात्रि में ही हम लोग बहुत देर तक बैठ के चर्चा ही कर रहे थे। अपने माता पिता को जीवन में जो कथा सुनाने की बारी आ जाए ना, तो हमेशा याद रखना, माता पिता के जीते जी उसे कथा सुनवा दो। फिर ये मत सोचना कि मेरे माता पिता मरेंगे तो महाराज फोटो लगा करके और फिर उसकी कथा सुना देंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे ये राधे म्यूजिकल ग्रुप मंडल को, जो अपने जीते जी इस उम्र में केवल माता पिता को नहीं बल्कि इस कोटा की शिवाजी कॉलोनी के प्रत्येक व्यक्ति को कथा सुनवा रहे हैं। जय श्री राधे। धन्यवाद है उनको। एक माता पिता की एक उम्मीद होती है कि चलो महाराज अपने जीते जी में अपनी जिंदगी में एक तो कथा सुन लो। अपने बच्चों से कहता है कि अरे बेटा कम से कम एक भागवत करवा दे, एक राम कथा सुनवा दे, कल्याण हो जाएगा हमारा। तो बच्चों को ऐसा लगता है कि खामों का क्या खर्चा करना। पर आपको ईमानदारी से कहूं, कथा करवाने से व्यक्ति का खर्चा नहीं होता, कथा करवाने से व्यक्ति की जीवन की 7 पीढ़ी तर जाती है। खर्चा होता है, धन का खर्चा होता है, ठीक है, आप धन को वापस अर्जन कर सकते हो, लेकिन अगर माता पिता की एक अधूरी इच्छा रह गई तो क्या आप उसे दोबारा पूर्ण कर सकते हो? एक माता पिता चाहते हैं कि मेरे जीते जी एक भागवत हो जाए तो मेरा उद्धार हो जाए। बच्चों से महाराज कहते हैं बेटा एक सुनवा दे, और बच्चा बेचारा फिर चाहता भी है कि चलो अभी स्थिति ठीक नहीं है, जब मेरी स्थिति ठीक हो जाएगी तो मैं माता पिता को कथा सुनवा दूंगा। लेकिन मान लो परिस्थिति उस समय तक ठीक ना हुई और उस माता पिता का अगर देहांत हो गया, और फिर अगर उस बच्चे के हृदय में एक कष्ट आ गया कि मैंने मेरे पिता की, मेरी माँ की मैंने आखिरी इच्छा पूरी न करी, तो फिर उस व्यक्ति को कितना कष्ट होता होगा। जीवन में माता पिता की इच्छा, एक माता पिता आपसे मांगते क्या है ये बताओ? कभी मांगा है? अरे माता पिता ने तो सदैव तुम्हें दिया है, बचपन से लेकर के इस उम्र तक केवल दिया ही दिया है। लिया क्या है उन्होंने आपसे? इस संसार में एक मां ऐसी वस्तु है जिसके ऋण से कोई व्यक्ति उड़ीन नहीं हो सकता है। माता के ऋण से उड़ीन आज तक भगवान नहीं हो पाए। हनुमान जी महाराज अपने मां से कहते हैं कि मां मैं अपनी चमड़ी की जूती बना करके तुम्हें पहना दूं ना, तो भी तुम्हारे ऋण से मैं उड़ीन नहीं हो सकता। हनुमान जी महाराज जैसे व्यक्ति को। आजकल हम लोग की एक विडंबना ऐसी हो गई कि माता पिता का ख्याल नहीं आता हमारे मन में। हम लोग माता पिता से फट कह देते, अरे तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। अरे प्यारे, कभी रात भर जग करके देखना अपने बच्चों के चक्कर में, तब पता चलता है माता पिता ने हमारे लिए क्या किया। एक लड़का अपने माँ के पास जाकर के कहने लगा, माँ अरे लोग कहते हैं हम ऋण से उड़ीन नहीं हो सकते, लेकिन मैं तेरा कर्ज चुकाना चाहता हूँ, मैं ऋण से उड़ीन होना चाहता हूँ। अनेक प्रकार के ऋण है ना हमारे भारतीय संस्कृति में। मातृ पितृ ऋण है, देव ऋण है, पितृ ऋण है। माता का ऋण बड़ा खतरनाक होता है। हर ऋण से व्यक्ति ऋण हो जाता है, माता के ऋण से ऋण नहीं हो सकता। तो बच्चा कहता है माँ मैं तेरे ऋण से ऋण होना चाहता हूँ, तू बता मुझे क्या करना होगा, तू जो कहेगी मैं करने को तैयार हूँ।
माँ बोली बेटा क्या बात कर रहा है, तू मेरे ऋण से ऋण होना चाहता है? हाँ माँ। माँ कहने लगी बेटा रहने दे, मैं तुझे कष्ट नहीं देना चाहती। उस बच्चे ने कहा ना भैया मैंने जिद टानी है, जब तक मैं तुम्हारा ऋण से ऋण नहीं हो जाऊंगा तब तक जीवन में शांत नहीं बैठूंगा। अब तो तू बता, जो करना होगा मैं करूंगा। माँ ने कहा ठीक है बेटा। हाँ तो बता क्या करना है। माँ ने कहा बेटा जो कहूंगी पक्का करेगा तो सही ना। अरे माँ तेरी आज्ञा हो तो तू कह दे, तो जो कहेगी श्रवण कुमार बन करके तुझे मैं पूरी तीर्थ यात्रा करवा दूंगा। माँ बोली नहीं नहीं, इतना बड़ा काम नहीं करना। फिर बेटा एक काम कर, आज की रात तू मेरे साथ सो जा। लड़के बोला बस ना, इतनी सी बात, तेरे साथ बस सोना है आज रात? हाँ बेटा मेरे साथ सो जा और मेरा ख्याल रख, बस यही और चाहिए ही नहीं मुझे। अगर तूने ये कर दिया तो तू मेरे ऋण से ऋण हो जाएगा। बच्चे ने कहा कि ले रात में सोना है, सुबह उठ जाना। ठीक है माँ चल। माँ ऊपर पलंग पे सो गई, खुद बेचारा नीचे गद्दा डाल करके सो गया। माँ को चाहिए नहीं बेटा तू सो जा। आधी रात में माँ उठी, टेबल पे पानी का जग था, थोड़ा सा पानी गिलास में लेकर के पी, आधा गिलास पानी पी करके आधा पानी उसने अपने बेटे पे डाल दिया। अब महाराज ठंडी का समय, भयंकर ठंडा पानी, झूझ गया लड़का। उठा इधर उधर देखा क्या हुआ, माँ को देखा, माँ ने पानी डाला। बोले माँ ये तूने क्या कर दिया, तूने पानी डाला मेरे ऊपर। माँ बोली अरे बेटा क्षमा कर दे, तो क्या है ना अंधेरा है ना तो आंखों से दिखाई नहीं दे रहा इसलिए गिर गया, सो जा सो जा, अब नहीं होगा। अच्छा ठीक है माँ। फिर सो गया। 2 घंटा बीता, फिर से माँ उठी और फिर से थोड़ा सा पानी बच्चे पे डाला। लड़का फिर छटपटा के उठा, बोले माँ क्या कर रही है, तू फिर से पानी गिरा दी। माँ बोली अरे बेटा बूढ़ी हो गई, हाथ कांपते हैं ना इस वजह से गिर गया। अब ऐसी गलती नहीं की, सो जा। हाँ बेटा अब सॉरी सॉरी, ठीक है सो जा। सुला दिया। आधे 1 घंटे फिर बीता, फिर से उसकी माँ ने पूरा जग ही पलट दिया। जैसे ही पूरा जग पलटा, अब तो इसका माथा हुआ खराब। उठा और मारा तमक करके उस माता को गले पे ले जा करके हाथ रख दिया कि बुढ़िया तेरे समझ में नहीं आता, सठिया गई है क्या? जैसे ही तो ऐसा कहा, बुढ़िया ने एक थप्पड़ उठा के एक गाल पे तमाचा दिया। बोले चुप, तू मेरे ऋण से ऋण होना चाहता है? तेरे ऊपर मैंने केवल 3 बार पानी गिरा दिया तो तू छटपटा करके मेरा गला दबाने आया है। याद कर वो दिन जब तू बचपन में पूरी रात बिस्तर गीला करता था और मैं पूरी रात जाग करके तेरी सेवा करते थे। जब मैं पूरी रात जाग सकती हूँ तेरे लिए, तो तू मेरे लिए 3 बार नहीं जाग सकता? और तू कहता है मेरा ऋण से ऋण होगा? कभी नहीं। इसीलिए मां की बराबरी इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। एक बच्चा बाहर रहेगा ना, सब फोन करते हैं, बहन फोन करेगी भैया कब आ रहे हो, भाई फोन करेगा कब आ रहे हो, पिता फोन करेगा कब आ रहे हो, माँ भी फोन करेगी कब आ रहे हो। लेकिन बहन फोन करके ये कहेगी भैया मेरे लिए वो ले आना, भाई फोन करके कहेगा भैया मेरे लिए बाहर से ये ले आना, पिता कहेगा बेटा मेरे लिए आना तो जरा वो चीज लेकर के वहां से आ जाना। लेकिन माँ से जब कोई बेटा पूछता है माँ तेरे लिए क्या लाऊं, तो माँ कहती है कुछ नहीं बेटा तू आजा मेरे लिए, वही सब कुछ है। ये सब केवल माँ की हो सकती है। और जब वो माँ केवल ये कह दे एक बार आपसे कि बेटा मेरे जीवन में मेरे जीते जी तू बस इतनी उम्र हो गई, एक कथा सुनवा दे, तो उस बच्चे को इस बीच भी झिझकना नहीं चाहिए, बल्कि महाराज माँ के चरणों का आशीर्वाद लेकर के उसे एक बार कथा जरूर सुनवा देना चाहिए। सुनाना चाहिए कि नहीं? क्योंकि महाराज ऐसे सद्विचार व्यक्ति के जीवन में बार बार नहीं आते हैं, क्योंकि
आंसुओं से दामन भिगोती ही चली जाती है। आंसुओं से ये माता की जो आंचल होती है वो भीगती ही चली जाती है। देर होती है तो फिर होती ही चली जाती है। जीवन में जब दुख आते हैं तो दुख आते ही चले जाते हैं। और इससे भी आगे अगर मैं आपसे कहूं, अगर जीवन में सद्विचार आ जाए ना प्यारे, तो उसे तुरंत पूरा कर लेना, क्योंकि जब देर होती है तो फिर होती ही चली जाती है। आंसुओं से दामन भिगोती ही चली जाती है। जीवन में दुख होते हैं तो होती ही चली जाती है। और शुभ कामों में कभी देरी करना मत प्यारे, क्योंकि जब देरी होती है तो फिर होती ही चली जाती है। अगर जीवन में आ जाए कि हमें कथा करवानी है, हमें यह काम करना है, तो उसे तुरंत पूरा कर लेना, क्योंकि अगर उस वक्त पूरा नहीं हुआ तो फिर ठाकुर जी भी पीछे हट जाते हैं।